औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है पीक्युलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो हम पढ़ते हैं इसको। इन मैनी ऑफ प्रॉपर्टीज लिथियम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर अल्कली मेटल। दिस बिहेवियर इज नॉट यूजुअल बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल शो मार्क डेविएशन फ्रॉम द रेगुलर ट्रेंड of the group as a whole. The deviation shown by lithium can be explained on the basis of the small radius and high charge density. Nuclear charge of the lithium ion is screened only by shell of 2 electron, called anomalous properties of the lithium are due to the fact lithium is unexpected for less electropositive than sodium. अब बेटा जी हमने जो बात की है वो कि हमने ये कहा है कि अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसका जो ये आपके पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं जिसमें आप देखते हैं हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीनियम, फ्रेंसियम। हाइड्रोजन तो खैर ये नॉन मेटल है। मेटल की अगर हम बात करें तो पहला एलिमेंट जो है ना वो लिथियम है और बाकी तमाम एलिमेंट से इनका बिहेवियर मुख्तलिफ होता है। उसकी रीज़न क्या बताइए उसने? रीज़न ये बताई है कि उसका स्मॉल चार्ज होता है, ठीक है, स्मॉल साइज़ होता है और हमें पता है कि चार्ज ओवर साइज़ ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है चार्ज डेंसिटी। चार्ज ओवर साइज क्या कहलाता है जी? चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो चार्ज डेंसिटी कम होती है। भाई क्यों कम होती है? चार्ज तो सब पे एक ही होता है लेकिन साइज जो बढ़ता जाता है रेशो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्मॉल साइज और हाई चार्ज की वजह से इसका बिहेवियर बाकी तमाम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से जो है ना वो मुख्तलिफ होता है। और अगर हम इसमें ये भी बात करें कि इसका जो एक और आपने लाइन पढ़ी, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द आयन लिथियम आयन इज स्क्रीन्ड ओनली बाय ए शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एनामोलस प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं इसे लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो लिथियम में ये मैं कहूँगा पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने जी? 3 है। अब इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन अपनी तरफ अटैक करते हैं लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना दरमियान में ये क्या करते हैं? इसको रिपेल करते हैं क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाते हैं। तो इसको कहते हैं स्क्रीन। तो ये स्क्रीनिंग है, यानी रिपल्शन बाई इनर इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट इसमें अगर मैं आगे चलूँ, मैं सोडियम की बात कर लूँ तो सोडियम में मैं देखता हूँ पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 है और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट 10 इलेक्ट्रॉन का होता है और यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये स्मॉल साइज़ है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कम है, इसलिए हम कहते हैं ये एनामोलस बिहेवियर होता है, यानी कि बाकी तमाम एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में मौजूद हैं उनसे इनका बिहेवियर जो है ना वो मुख्तलिफ होता है। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हम कहते हैं बिहेवियर है? लिथियम इज़ मच हार्डर एंड लाइटर देन अदर अल्कली मेटल। अगर मैं इन तमाम में देखूँ, ये मेरे पास इसकी बात कर रहा हूँ, ये लिथियम है। लिथियम में मैं कहता हूँ कि स्मॉल साइज़ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं और इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन जो है ना वो बहुत मजबूती से इन्होंने खींचा हुआ है। जबकि सोडियम की मैं बात करूं तो सोडियम में वो अट्रैक्शन कम है क्योंकि दरमियान में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यहाँ पर दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ अट्रैक्शन कम है, ज़्यादा है, और यहाँ अट्रैक्शन कम है। तो अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रांग हो। इसलिए हम कहते हैं ये हार्डर होते हैं और ये वीक होते हैं। और दूसरा, इनका वज़न कम होगा और इनका वज़न ज़्यादा होगा क्योंकि इनका मैस ज़्यादा है, इसका मैस कम होता है। तो पहले जो एनामोलस बिहेवियर ये है कि ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है, ये लाइटर है और ये हैवी है। बाकी जितने भी एलिमेंट हम पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे इसकी। इसी तरीके से दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है, लिथियम ऑफ साल्ट ऑफ एनाइन विद हाई चार्ज डेंसिटी are generally soluble, less soluble in water than those of other alkali metal। अब जो हाई चार्ज डेंसिटी वाले कीटाइन के इनाइन के साथ अगर हम इनका बनाएं, मसलन ये आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम कार्बोनेट है, ये लिथियम और लिथियम की वैलेंसी 1, ये हाइड्रोक्साइड की -1, ये लिथियम और ये फास्फेट की वैलेंसी जो है ना हम कहते हैं -3 है और सोडियम की 1 है, इसके नीचे 3 और 1 लिखने की जरूरत। लिथियम कार्बोनेट, ये लिथियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की जो है ना हम कहते हैं -2। तो ये फार्मूला हुआ। ये हैं, ये साल्ट हैं जी। किसके साल्ट हैं? ये हाई चार्ज वाले इनाइन हैं, यानी इनके ऊपर चार्ज जो है ना वो हाई होता है। तो जितने भी लिथियम के हाई चार्ज वाले इनाइन के साथ जो साल्ट बनते हैं
वो कहता है कि ये लेस सॉल्युबल होते हैं। तो ये एक दूसरी प्रॉपर्टीज़ है जिसमें आप कहेंगे कि अगर इनके चार्ज जो होते हैं साल्ट होते हैं हाई चार्ज डेंसिटी वाले इनाइन के साथ, तो वो लेस सॉल्युबल होंगे। तीसरी प्रॉपर्टीज ये हम कहते हैं लिथियम फॉर्म द स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन जनरली नॉट ए प्रॉपरली ऑफ अल्कली मेटल, वन ऑफ द स्टेबल कम्प्लेक्स फॉर्म इज लिथियम। तो इसी तरीके से जो तीसरी प्रॉपर्टीज़ है डेविएशन की बाकी ग्रुप के एलिमेंट से, वो ये है कि ये जो साल्ट बना सकते हैं और कम्प्लेक्स बना सकते हैं, बाकी एलिमेंट जो है ना वो पीरियोडिक टेबल के इस ग्रुप के वो नहीं बना सकते। तो यहाँ पर एक उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल भी दी है कि ये आपके पास लिथियम, ये टेट्रामाइन NH3 या माइन है जी, ये टेट्रा क्यों, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए लिखा जाता है कि अमोनिया न्यूट्रल है और लिथियम का 1 चार्ज होता है, उसको लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं, ये कम्प्लेक्स है, बाकी जो एलिमेंट हैं वो कम्प्लेक्स कंपाउंड इस ग्रुप के वो नहीं बना सकते हैं। इसी तरीके से अगली प्रॉपर्टी है लिथियम रिएक्ट वेरी स्लोली विद वाटर वाइल अदर अल्कली मेटल रिएक्ट वायलेंटली। तो एक और प्रॉपर्टीज़ वो ये है कि लिथियम जो है ना वो इतनी स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करता। लिथियम का अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ तो वाटर के साथ ये इतनी स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैं अगर यहाँ पर बात करूँ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को इन प्रोटॉन ने जो है ना वो मजबूती से पकड़ा होता है, इनको मजबूती से पकड़ा होता है। ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते, और जब आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकेगा तो वो इतना आसानी से रिएक्ट नहीं कर सकेगा। जब मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने जी, हम कहते हैं इसमें 11। अब क्योंकि शेल की तादाद बढ़ गई है और अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल ये कम होगी, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ करेगा, और जितना कोई आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उतना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए सोडियम जो है ना वो ईजिली रिएक्ट करेगा एज ए कम्पेयर टू द लिथियम। और इसी तरीके से लिथियम साल्ट ऑफ लार्ज पोलराइजेबल इनाइन आर लेस स्टेबल देन दोज ऑफ अल्कली मेटल्स। अनलाइक अदर अल्कली मेटल लिथियम डज नॉट फॉर्म बाइकार्बोनेट, ट्राईआयोडाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर लिथियम के साल्ट जो है ना वो इनाइन के साथ जो पोलराइजेबल होते हैं अल्कली मेटल से देन दोज ऑफ अल्कली मेटल। अनलाइक अदर अल्कली मेटल लिथियम डज नॉट फॉर्म बाइकार्बोनेट, ट्राईआयोडाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एट रूम टेम्परेचर। तो ये भी एक है कि ये कम रिएक्ट होने की वजह से जो हाई पोलराइजेबिलिटी चार्ज होते हैं, मसलन ये लिथियम आयोडाइड, क्योंकि आयोडीन की मैं बात करूं तो आयोडीन जो है ना वो इसका बहुत साइज़ बड़ा होता है। हाई पोलराइजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं लिथियम की बात करूं तो इसमें 7 शेल होते हैं जी, 7 होते हैं, और इसमें 7 ये भी आयोडीन है, साथ ये रिपल्शन होती है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और इनके ऊपर जो है ना वो पोल क्रिएट होंगे, एक साइड पे नेगेटिव और पॉजिटिव, इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हाई पोलराइजेबिलिटी वैल्यू होती है। तो लिथियम जो है ना वो इनके साथ रिएक्ट नहीं करता, जो हाई पोलराइजेबिलिटी इनाइन होते हैं ना उनके साथ ये रिएक्ट करके साल्ट नहीं बना सकता। ये भी इसकी डेविएशन है। और छठा पॉइंट है व्हेन बर्न इन लिथियम फॉर्म ऑनली नॉर्मल ऑक्साइड वेयर इज अदर फॉर्म द परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। जब लिथियम रिएक्ट करेगा तो लिथियम ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और लिथियम एयर के साथ रिएक्ट करता है, ये ऑक्सीजन है, तो नॉर्मल ऑक्साइड जब भी मैं बात करता हूँ तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, और जब मैं सोडियम के साथ रिएक्शन करवाता हूँ ऑक्सीजन का तो सोडियम परऑक्साइड, और ये नॉर्मल ऑक्साइड है, सोडियम परऑक्साइड, और इसी तरीके से तीसरा जो ऑक्साइड है ये है जी सोडियम सुपर ऑक्साइड। तो ये 3 किस्म के ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पर ये याद रखना कि अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 हो तो नॉर्मल ऑक्साइड, ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 हो तो परऑक्साइड, और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है ना -1/2 हो तो फिर उसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं। अगर हम इसके फार्मूले बनाना मैं सिखाऊँ आपको, जब नॉर्मल ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये सोडियम है, इसकी 1 है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, वैलेंसियाँ चेंज करेंगे, ये नॉर्मल ऑक्साइड। और परऑक्साइड में हमेशा ये याद रखना कि ये 2 की शक्ल में लिखा जाता है, ये सोडियम परऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड की जब हम बात करते हैं सोडियम की 1 है और ऑक्सीजन की -1/2 है। आप 1/2 को ख़त्म करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम की 2 हो गई और ऑक्सीजन की -1 हो गई। और जब आप फार्मूला बनाएंगे तो वैलेंसियाँ चेंज होंगी, तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे जाएगी, तो ये जो है ना वो सोडियम सुपर ऑक्साइड बन गया।
तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लिथियम है ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, बाकी जो एलिमेंट हैं वो पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल देन हाइड्राइड ऑफ अदर अल्कली मेटल। लिथियम हाइड्राइड वो कहता है कि ये मोर स्टेबल है। अब उसकी भी वजह है, इसकी स्टेबिलिटी की वजह है। वजह क्या है जी? हम कहते हैं वजह ये है कि लिथियम जो है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। अगर मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये क्या होगा कि ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और ये कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे ज़्यादातर, तो और ये स्टेबल फॉर्म में रहेंगे। जबकि ये पानी में भी इतना आसानी से डिसॉल्व नहीं होंगे। जबकि सोडियम के साथ में अगर रिएक्शन कराऊँ हाइड्रोजन का तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये लेगा, और इस तरीके से इनके ऊपर जो है ना वो आयन बनेंगे और आयन इजीली जो है ना वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो लिथियम हाइड्राइड जो है ना वो मोर स्टेबल है, यानी डिकम्पोज आसानी से नहीं होगा। बाकी जो एलिमेंट हैं ग्रुप 1 के वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं वाटर में। लिथियम कंपाउंड आर मोर कोवलेंट देन इट इज वाई हैलाइड आर मोर सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड अल्कलाइन एंड अराइल्स। लिथियम आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल। तो इसी तरीके से अगर हम लिथियम के कंपाउंड्स की बात करें तो ये कोवलेंट होते हैं। मैंने अभी यहाँ पर आपको बात बताई है कि जैसे लिथियम है और हाइड्रोजन है। लिथियम की इलेक्ट्रॉन इकॉनमी 2 और 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की करता हूँ तो ये 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं म्यूचुअल शेयरिंग के, और म्यूचुअल शेयरिंग में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और ये लिथियम जो है ना कोवलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, इसलिए जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो कोवलेंट सॉल्वेंट में ही ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। जैसे मतलब ईथर है, इराइल ग्रुप हैं, पेट्रोल हैं, उनमें सॉल्युबल होते हैं। ये वाटर में लेस सॉल्युबल ही होते हैं। और इसी तरीके से हम कहते हैं लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ अल्कली मेटल। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम, इनमें से सबसे ये वीक एलिमेंट है ये, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता। हाँ, जब भी हम डेफिनेशन करते हैं मेटल की तो हम कहते हैं मेटल वो एलिमेंट होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके। तो लिथियम जो है ना वो इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, इसलिए हम कहते हैं कि ये कम रिएक्टिव होता है। और बाकी एलिमेंट जो है ना वो जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आते जाएंगे इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। मसलन हमसे अगर मैं बात करूँ, सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। क्यों भाई? इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है कि इसमें 6 शेल होते हैं, 2, 3, 4, 5 और ये 6, और आखिरी छठे शेल में इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, और कोई एलिमेंट जितना आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन देगा उतना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और व्हेन एसिटिलीन इज पास ओवर स्ट्रांगली हीटेड लिथियम, इट डज नॉट प्रोड्यूस लिथियम एसिटिलीन बट अदर अल्कली मेटल फॉर्म द कोरस्पॉन्डिंग मेटल एसिटिलाइट्स। और ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है कि कम रिएक्टिविटी की वजह से लिथियम जो है ना वो एसिटिलीन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ये एसिटिलीन का फार्मूला है। बाकी एलिमेंट जो है ना वो सोडियम है, जैसे अगर मैं एसिटिलीन के साथ रिएक्ट करता हूँ, रिएक्शन करवाऊँ, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर देता है। यहाँ सोडियम आ गया, फिर कार्बन आ गया, फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, फिर कार्बन, और फिर क्या जी एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जो है ना यहाँ से निकल जाते हैं। ये सोडियम आ गया, तो ये 2 हाइड्रोजन जो है ना इन्होंने रिप्लेस कर दिया। इसलिए हम कहते हैं लिथियम क्योंकि कम रिएक्टिव होता है, वो उसके पास पावर नहीं होती कि वहाँ से वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके। जबकि सोडियम या बाकी एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वहाँ से वो जो है ना हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देते हैं। तो ये एक डिफरेंस है बाकी एलिमेंट्स में। लिथियम हैज़ लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, thus its carbonate and nitrate are not stable and those decompose, giving lithium oxide. Carbonate of other alkyl do not decompose. Decomposition of lithium nitrate gives the different product than the nitrates of the other alkyl metal. तो ये कंपाउंड्स हैं लिथियम के, डिकम्पोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड, बाकी जो है ना वो कोरस्पॉन्डिंग उसके ऑक्साइड भी बनते हैं। मसलन लिथियम नाइट्रेट है तो इसमें नाइट्रोजन है, तो लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसी तरह सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइड बनता है और साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है। लिथियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन नहीं रिलीज होती, बाकी तमाम एलिमेंट जो है ना उनमें ऑक्सीजन जो है ना वो रिलीज होती है। ये डिफरेंस है। लिथियम हाइड्रोक्साइड व्हेन स्ट्रांगली हेटेड फॉर्म द लिथियम ऑक्साइड बट अदर अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड डू नॉट फॉर्म द सच बिहेवियर। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड को जब भी आप हीट करते हैं, आपके पास ये लिथियम हाइड्रोक्साइड है, और जब भी आप इसको लिथियम को आप हीट करेंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बना देता है, बाकी एलिमेंट जो है ना वो नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है मैंने डिस्कस किए कि यहाँ पर आपने देखा कि लिथियम हाइड्राइड नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है,
और लिथियम कंपाउंड जो है ना वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं। लिथियम कम रिएक्टिव होता है, और अगर लिथियम को एसिटिलीन के साथ रिएक्ट कराएं तो नहीं रिएक्ट करेगा, जबकि सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देता है और रिएक्शन कर जाता है। और इसी तरीके से लिथियम के जब कार्बोनेट को या नाइट्रेट को हीट किया जाए तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। बाकी अगर कंपाउंड के एलिमेंट के नाइट्रेट या नाइट्रेट को या कार्बोनेट को हीट किया जाए तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। लिथियम के हाइड्रोक्साइड को स्ट्रांगली हीट करें तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, बाकी जो है ना वो ऑक्साइड नहीं बनाते। इसी तरीके से जी हम इनकी बात कर रहे हैं, और आखिरी पॉइंट्स हैं कि लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन to form nitride while other member of the group do not give this reaction. लिथियम क्लोराइड हैज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी लिथियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिज़ोल्व करें तो हीट प्रोड्यूस होती है, जबकि क्लोराइड और पोटाशियम जो है ना अगर वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो हीट एब्जॉर्ब होती है। लिथियम कार्बाइड इज ओनली अल्कली मेटल, कार्बाइड फॉर्म रेडली टू डायरेक्ट रिएक्शन। तो लिथियम और कार्बन डायरेक्ट रिएक्शन करके लिथियम कार्बाइड बना सकते हैं, बाकी एलिमेंट इस ग्रुप के वो कार्बाइड्स नहीं बना सकते। तो ये डिफरेंस है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है बोर्ड में भी कि राइट डाउन द पीक्युलर बिहेवियर ऑफ द लिथियम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।